हेलो बच्चों, नमस्ते। आज YouTube पर अपन वीडियो पर कुछ अलग सीखते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या का प्रदर्शन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो आप ध्यान से देखें। संख्या रेखा पर दशमलव, डेसिमल ऑन नंबर लाइन। हमको ये तो मालूम है कि एक संख्या रेखा या नंबर लाइन पर बीच में जीरो है और राइट हैंड साइड में इस तरह से प्लस में संख्याएं आगे बढ़ती हैं इन्फानाइट तक, अनंत तक। लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में, बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में इधर संख्याएं कम होती जाती है, छोटी होती जाएगी। इधर संख्याएं बढ़ती जाती हैं और इधर संख्याएं कम होती जाएगी। कैसे कि जीरो से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से भी छोटा -3। इस तरह से संख्याएं इधर घटती जाएगी माइनस इन्फानाइट तक। इधर प्लस इन्फानाइट तक संख्याएं बढ़ती है। तो इस नंबर लाइन पर हमको 1, 2, 3, -1, -2, -3 इन सब की पोजीशन, स्थिति मालूम चल रही है कि सर यहाँ पर तो ये संख्याएं हमें दिख रही है। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या इस पर बता सकते हैं। कोई आपको कहे कि प्लस का 10 बताओ, तो आप यहाँ पर 5 से 10 तक लिख करके 10 बता देंगे। कोई कहेगा कि मुझे माइनस का 6 बताइए, कि माइनस का 6 कहाँ पर आएगा, तो माइनस के 6 के लिए आपको फिर -3, -4, -5, -6 इस प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आया वो इस प्रकार का है कि हमें ये बताइए कि सर ये संख्या कहाँ पर आएगी। 3.2, 3.2 कहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, देखना कि 3.2 का मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो है, ये संख्या 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। तो 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है सर, तो फिर ये संख्या जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो इसको सर हम कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए देखना, इस गोले का मतलब है कि इसको मैं जूम करके देखूंगा, मैग्नीफाइंग लेंस, जिससे चित्र हमको बड़ा दिखता है। तो मैंने इसको जूम किया और जूम करने से मुझे ये इतना बड़ा नज़र आने लगा, इसके बीच का गैप इतना नज़र आने लगा। तो आप ध्यान दीजिए, 3 और 4 के बीच में कितने भाग होते हैं? 10 भाग होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और प्रत्येक भाग 0.1 को बताएगा। इसका मतलब 3 के अलावा जो ये लाइन मैंने बनाई है वो 3.1, 3.2, फिर उसकी अगली लाइन 3.3, फिर उसकी अगली लाइन 3.4 और ये जो बीच में आ गया वो 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो हमें पता लगाना था 3.2। तो आपको पता चला होगा कि 3.2 तो सर ये जो मैंने यहाँ बिंदी लगाई है ये सर 3.2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो किसी भी संख्या के बीच में अगर अपन उसको मैग्नीफाइंग लेंस से जूम करके देखते हैं तो उसको अपन के उसके अंदर इस प्रकार से हमको भाग नजर आते हैं सर। तो ये तो मैंने 3.2 की बात की। अगर बताइए, अगर हमें कोई पूछे कि सर हमको तो इस प्रकार की जानकारी कराइए कि सर ये कहाँ पर आएगा, 10.7, तो वापस वही बात करूँगा कि 10.7 जो है वो आपका 10 से बड़ा है
और 11 से छोटा है, 10 से बड़ा है, 11 से छोटा है। तो फिर ये नंबर कहाँ पर होगा सर? तो ये नंबर होगा, इस नंबर लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 10 और 11, 10 और 11 के बीच के भाग को अपन बढ़ा करके देखेंगे। तो बढ़ा करके देखने पर मुझे किस प्रकार का नज़र आएगा उसकी बात करता हूँ। तो देखिए फिर ध्यान से कि इसको जब मैंने बढ़ा करके देखा तो फिर ये 10 और ये 11 और बढ़ा करके देखते ही मुझे इसके बीच में इस प्रकार से 10 भाग नज़र आने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो फिर हमें कितना चाहिए था? 10.7, 10.7। तो 10.7 के लिए आप इस 10 के आगे 7 लाइनें काउंट करेंगे, गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसका मतलब सर ये जो स्थिति आ रही है वो कौन सी स्थिति हो गई? 10.7। तो बात ये हुई कि दशमलव या पॉइंट के बाद में एक अंक है 10.2, 10.3, 3.7। तो तब तो सर अपन ने इसको बड़ा कर लिया, लेकिन हमारा एक और क्वेश्चन दिमाग में उठा कि दशमलव के बाद में एक अंक नहीं होकर के 2 अंक आ गए। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स अगर हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे सर? तो उसकी मैं बात करता हूं अब आपके सामने, तो फिर आप ध्यान से देखेंगे। अब इस बार मैं उदाहरण जो ले रहा हूं, एक संख्या ले रहा हूं जिसमें अपन को दशमलव के बाद में 2 अंक दिख रहे हैं। देखिए 3.52। अब हमें पता ये लगाना है कि 3.52 इस नंबर लाइन या संख्या रेखा पर कहाँ पर है, हम पता लगाना चाहते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हमको और एक काम करना पड़ेगा। तो वो आप देखिए कि 3.52 जो है वो बड़ा किससे है? तो बड़ा है ये 3.5 से। तो 3.5 के बाद में 2 और आ गया, तो 3.5 से बड़ा है ये। और छोटा किससे है? छोटा है इससे, 3.6 से छोटा है और 3.5 से बड़ा है। तो फिर हमारा काम क्या होगा आप देखेंगे कि नंबर लाइन या संख्या रेखा पर आकर के हम किन 2 को अंकित करें, डिनोट करें। तो डिनोट करेंगे हम 3.5 और 3.6 को। मान लीजिए ये 3.5 हैं और ये 3.6। तो फिर इसके बीच में भी वापस हमेशा ध्यान रखो कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कितने भाग होते हैं, तो कितने डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स होते हैं 10 भाग होते हैं। तो मैं वापस आपको बताऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसका मतलब प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है वो ध्यान दें। 3.5 के बाद जो अगली जो लाइन आई है वो बता रही है 3.51। उसकी अगली लाइन बता रही है 3.52। फिर अगली बता रही है 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59 और 3.6। तो फिर हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हुआ कि हमको पूछा गया कि 3.52 कहाँ पर होगा इस संख्या रेखा पर। तो हमने पता लगाया कि 3.52 जो है वो आपके, आप ध्यान से देखो, 3.51 के जस्ट बाद में जो संख्या आ रही है वो है आपके 3.52। ये 3.52 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या अगर अपन को बतानी हो
तो उसको जूम करके देखिए। जैसे मैंने देखा कि 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो 3.1 से लगाकर 3.2, 3.3 हमको 4 तक मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर 2 अंक पूछे जाते हैं, 3.52 पूछा, तो मैंने किसके बीच में इसको माना है, किसके बीच में ये है संख्या, तो 3.52 जो होता है वो 3.5 से बड़ा है और 3.6 से छोटा है। तो जब ये इसके बीच में है तो अपन 3.5 और 3.6 लेकर के इसके बीच के चित्र को अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस प्रकार से संख्या इस पर आ रही है। तो इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं। एक और संख्या लेकर के मैं वीडियो को पूरा कर 0.5 लगाते हैं कि ये दोनों कहाँ पर है। तो ये दोनों आप देख रहे हो, इसको मैं जूम करूँगा, तो जूम करूँगा तो ये -1 है और यहाँ पर है सर -2। इसको जूम करके देखा, बड़ा करके देखा, तो बड़ा करके देखते ही मुझे क्या मालूम चला कि ये बन गया। यहाँ पर मैं वापस इसके 10 भाग बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो संख्या देख रहे हो आप, ये बता रहा है -1.1, ये -1.2, -1.3, -1.4 और ये आ गया सर -1.5। और इसी तरह से -1.6, -1.7, -1.8, -1.9 और -2। तो इस तरह से हमें पता चला कि -1.5 कहाँ पर मिला, तो ये मिला सर हमें यहाँ पर। ये जो स्थिति है वो स्थिति है सर -1.5। तो कोई भी संख्या जब नंबर लाइन पर देखी जाएगी तो आप ये पता लगाओ कि वो संख्या किसके बीच में है, किन 2 संख्याओं के बीच में है। उन 2 संख्याओं को जूम करो, बड़ा करो और बड़ा करके उसके 10 भाग बना दो, 10 टुकड़े कर दो, बीच में 10 लाइनें खींच करके 10 भाग बना दीजिए। और उस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगी। तो आज के वीडियो के अंदर हमने ये बात की है कि एक संख्या रेखा पर दशमलव या डेसिमल और नंबर लाइन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आगे आपके और एक अच्छी सी बात और एक अच्छा सा कंसेप्ट गणित का लेकर आऊँगा। और ध्यान रखें, गणित का कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो ही बच्चा उस विषय के अंदर प्रोग्रेस कर सकता है। तो मेरे वीडियो को आप लगातार देखें और लगातार देख करके उसमें आप उसको रूटीन में ले लें, तब आप उस गणित विषय के अंदर काफ़ी सारी महारत हासिल कर सकते हैं। इसका मेरे आपको पूरा प्रॉमिस है। तो इसी के साथ ही आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। ओके।